तपोवन का मुख्य दर्शन। भगवती भागीरथी के मूल उद्गम गोमुख के दर्शन करके अपने को धन्य मानो। यो देखने में एक विशाल चट्टान में फंसी हुई दरार में से दूध जैसे स्वच्छ जल का उछलता हुआ झरना, बस यही गोमुख है। पानी का प्रवाह अत्यंत वेग वाला होने से बीच में पड़े हुए पत्थरों से टकराकर वो ऐसे उछलता है कि बहुत ऊपर तक छींटे पड़ते हैं। इन जल कणों पर सूर्य की सुनहरी किरण पड़ती है तो वे रंगीन इंद्रधनुष जैसी बहुत ही सुंदर दिखती हैं। इस पुनीत निर्झर से निकली हुई माता गंगा वर्षों से मानव जाति को जो तरन तारण का संदेश देती रही है, जिस महान संस्कृति को प्रवाहित करती रही है, उनके स्मरण मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दृश्य को आंखों में बसा लेने को जी चाहता है। चलना इससे आगे था। गंगा, वामक, नंदनवन, भागीरथी शिखर, शिवलिंग पर्वत से घिरा हुआ तपोवन, यही हिमालय का हृदय है। इस हृदय में अज्ञात रूप में अवस्थित कितनी ही ऊंची आत्माएं संसार के तरन तारण के लिए आवश्यक शक्ति भंडार जमा करने में लगी हुई हैं। उसकी चर्चा न तो उचित है न आवश्यक। असामयिक होंगी, इसलिए उन पर प्रकाश न डालना ही ठीक है। यहाँ से हमारे मार्गदर्शक ने आगे का पथ प्रदर्शन किया। कई मील की विकट चढ़ाई को पार कर तपोवन के दर्शन हुए। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं अपने सौंदर्य की अलौकिक छटा बिखेरे हुई थीं। सामने वाला शिवलिंग पर्वत का दृश्य बिल्कुल ऐसा था मानो कोई विशाल काय सर्प फन फैलाए बैठा हो। भावना की आंखें जिन्हें प्राप्त हों, वो भुजंगधारी शिव का दर्शन अपने चर्म चक्षुओं से ही कर सकता है। दाहिनी ओर लालिमा लिए हुए सुमेरु हिम पर्वत है। कई और नीली आभा वाली चोटियां ब्रह्मपुरी कहलाती हैं। इससे थोड़ा और पीछे हटकर बाईं तरफ भागीरथी पर्वत है। कहते हैं कि यहीं बैठकर भगीरथ जी ने तप किया था, जिससे गंगावतरण संभव हुआ था। यो गंगोत्री में गौरी कुंड के पास एक भगीरथ शिला है। इसके बारे में भी भगीरथ जी के तप की बात कही जाती है। वस्तुतः ये स्थान हिमाच्छादित भागीरथ पर्वत ही है। इंजीनियर लोग इसी पर्वत में गंगा का उद्गम मानते हैं। भागीरथ पर्वत के पीछे नीलगिरी पर्वत है, जहां से नीले जल वाली नील नदी प्रवाहित होती है। ये सब रंग बिरंगे पर्वतों का स्वर्गीय दृश्य एक ऊंचे स्थान पर देखा जा सकता है। जब बर्फ पिघलती है तो भगीरथ पर्वत का विस्तृत फैला हुआ मैदान दुर्गम हो जाता है। बर्फ फटने से बड़ी बड़ी चौड़ी खाई जैसी दरार पड़ जाती है। उनके मुख में कोई चला जाए तो फिर उसके लौटने की आशा नहीं की जा सकती। श्रावण भाद्रपद महीने में जब बर्फ पिघल चुकी होती है तो ये सचमुच ही नंदनवन जैसा लगता है। केवल नाम ही इसका नंदनवन नहीं, वरन वातावरण भी वैसा ही है। उन दिनों केवल मखमल जैसी घास उगती थी और दुर्लभ जड़ी बूटियों की महक से सारा प्रदेश सुगंधित हो उठता है। फूलों से धरती लद सी जाती है। ऐसी सौंदर्य स्रोत भूमि में यदि देवता निवास करते हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पांडव सशरीर स्वर्गारोहण के लिए यहाँ आए होंगे, इसमें कुछ भी अत्युक्ति मालूम नहीं होती। हिमालय का ये हृदय तपोवन जितना मनोरम है उतना ही दुर्गम भी है। शून्य से भी नीचे जमने लायक बिंदु पर जब सर्दी पड़ती है तब इस सौंदर्य को देखने के लिए कोई बिरला ही ठहरने में समर्थ हो सकता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ इस तीर्थ तपोवन की परिधि में आते हैं। यूं वर्तमान रास्ते से जाने पर गोमुख से बद्रीनाथ लगभग 250 मील है, पर यहाँ तपोवन से माणा घाटी होकर केवल 20 मील ही है। इस प्रकार केदारनाथ यहाँ से 12 मील है, पर हिमाच्छादित रास्ते सबके लिए सुगम नहीं है। इस तपोवन को स्वर्ग कहा जाता है। इसमें पहुंचकर मैंने यही अनुभव किया मानो सचमुच स्वर्ग में ही खड़ा हूं। ये सब उस परम शक्ति की कृपा का ही फल है, जिनके आदेश पर ये शरीर निमित्त मात्र बनकर कठपुतली की तरह चलता जा रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।